तो स्टूडेंट्स आज मैं प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ आपको। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, ये 10th क्लास का थर्ड पार्ट है। तो इसमें मैं आपको कुछ कार्ड्स के बारे में बताता हूँ। ये टॉपिक्स हमारे कार्ड्स के बारे में। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इसमें से आपके पास होते हैं कुछ कार्ड्स होते हैं इसके हर्ट्स के, इसे बोलते हैं हम हर्ट्स। और कुछ कार्ड्स होते हैं ये होते हैं डायमंड के, इसे बोलते हैं डायमंड। और कुछ कार्ड्स होते हैं इसे बोलते हैं स्पेड। और ये कुछ कार्ड्स होते हैं आपके, इसे बोलते हैं क्लब। अब कितने कार्ड्स होते हैं ये देखिए। हर्ट्स के होते हैं 13 कार्ड्स, और डायमंड्स के भी 13 ही कार्ड्स होते हैं, और स्पेड के भी 13 ही कार्ड्स होते हैं, और क्लब के भी 13 ही कार्ड्स होते हैं। अब देखिए डायमंड और हर्ट, इन दोनों के कार्ड जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के होते हैं। और स्पेड और क्लब जो होते हैं ये होते हैं आपके ब्लैक। तो ये टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके 26। तो इस क्वेश्चंस में देखिए, पहले मैं आपको बेसिकली इसकी सारे बता रहा हूँ। अगर बेसिक आ जाएगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 52, क्योंकि कार्ड्स तो 52 होते हैं। अब हमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज रेड। तो आप जानते हो आपके पास रेड कार्ड कितने होते हैं 26। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 26 आ गए, और टोटल आउटकम्स आपके हैं 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 26/52। कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड्स आपके पास 26 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 26/52। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करते हैं। ये तो आपको बेसिक आ गया। अब आता है इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं। एक तो होता है आपका जे, जिसे हम जैक बोलते हैं। उसके बाद आता है क्यू, जिसे हम क्वीन बोलते हैं। और एक होता है के, जिसे हम किंग बोलते हैं। तो ये टोटल कार्ड्स होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। जैक के भी 4, क्वीन के भी 4 और किंग के भी 4। अब जैक के 4 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। तो ये 2 ब्लैक होते हैं और 2 होते हैं आपके रेड। इसी तरह क्वीन के भी 2 ब्लैक और 2 रेड, इसके भी 2 ब्लैक और 2 रेड। अब इस 2 रेडों में से आपके पास क्या होता है, एक तो होता है आपका हार्ट का और एक होता है डायमंड का। एक एक कार्ड्स होते हैं इनके। ब्लैक में एक होता है आपका स्पेड का, स्पेड इस तरह से बनाते हैं हम लोग। और एक होता है आपका क्लब का, ये क्लब का, यानी कि ये भी एक कार्ड होता है, ये भी एक कार्ड होता है। इसी तरह क्वीन के भी 4 होंगे और किंग के भी 4 होंगे। अब क्वेश्चन इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो आपके पास फेस कार्ड है, इसमें 6 कार्ड्स तो होते हैं रेड, और इसमें 6 कार्ड होते हैं आपके ब्लैक, यानी कि टोटल ये 12 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें से भी क्वेश्चन आता है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन,
फाइंड दी ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपके पास 12 है, 12/52। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए फेस कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फेस कार्ड इज ब्लैक। तो ब्लैक आपके पास 6 है, 6/52। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड दी ड्रॉन कार्ड इज रेड। तो देखिए फेस कार्ड है, फेस कार्ड आपके पास टोटल होते हैं 12, रेड आपके पास 6 होते हैं, तो 6/52। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 को हम जे कहते हैं, क्यू और के। तो ये 3 तो होते हैं आपके पास फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल ये 12 होते हैं। तो हमारा जो हर कार्ड होता है वो, अगर हम 1 को हम एस बोलते हैं, एस, तो ये एस होते हैं 4 कार्ड्स। एक कार्ड होता है आपका हार्ट का, एक होता है आपका डायमंड का, एक होता है आपका स्पेड का, और एक कार्ड होता है आपका क्लब का। तो टोटल ये 4 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह जो 2 है इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं, 3 के भी 4 होते हैं, 4 के भी 4, सबके 4 कार्ड्स होते हैं। इस तरह से आप लोग इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के पैक में से हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है। क्या निकालना है? एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज, ड्रॉइंग कार्ड क्या है कि एस, एस निकालना है। एस हम इक्के को बोलते हैं। तो अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल आउटकम्स 52 हो गए टोटल आउटकम्स। एस हमारे पास कितने होते हैं? 4। तो हमें यहां आ जाएगा फेवरेबल्स आउटकम्स, क्योंकि हमें एस निकालना है। एस हमारे पास 4 होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज एन एस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स यानी कि 52 और फेवरेबल्स आउटकम्स ये 4 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 1/13 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 इस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो ये तो मैं आपको खाली एक एग्जांपल्स बता रहा था, इस तरह से आ जाता है। तो एक क्वेश्चंस और देखिए, 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स है ये। इसमें से एक कार्ड जो है वो ड्रॉन करना है, यानी कि एक कार्ड को निकालना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज रेड। अब हमें देखना है कि ये तो हमारे टोटल आउटकम्स है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल आउटकम्स ये 52, और हमने एक कार्ड जो है वो ड्रॉन किया है वो है रेड। तो रेड जो कार्ड निकाला है वो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, ये आपका आ गया। रेड कार्ड कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था अभी, रेड कार्ड होते हैं 26। फेवरेबल्स आउटकम्स हो गया 26। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड इज रेड। तो रेड कार्ड कितने होंगे? टोटल आउटकम्स 52 और फेवरेबल्स आउटकम्स 26। 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। फ्रॉम ए सिंपल ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। एक साधारण वर्ष में से
53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये 53 जो संडे दे रखा है, ये मंडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आपका आ सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। तो हमें इसका करने का क्या मतलब होता है, देखो एक सिंपल ईयर्स में पहले समझ लीजिए, बेसिक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर्स के अंदर होते हैं 365 डेज, 365 डेज होते हैं, जिसमें से 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स। अब बचा 1 डे आपका एक इसमें से बच जाता है। अब ये 1 डे जो है, ये 1 डे जो है वो हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है, इसमें हम टोटल आउटकम्स क्या लेंगे, हमें तो 1 2 3 4 5 6 और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी यहाँ सैटरडे आना था, सैटरडे और संडे। तो टोटल ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, टोटल आउटकम्स लेने हैं। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 53, सॉरी 7 आएगा। टोटल आउटकम्स 7 हो गए। और फेवरेबल्स आउटकम्स 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 संडे होगा तो 1/7। तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे वो 53 संडे आ जाए, 53 मंडे आ जाए, 53 ट्यूसडे आ जाए, 53 वेडनेसडे आ जाए, 53 थर्सडे आ जाए, 53 फ्राइडे आ जाए, 53 सैटरडे आ जाए या 53 संडे आ जाए, तो सबका आंसर आपका यही आएगा। टोटल आउटकम 7 लिखना है आपको, फेवरेबल आउटकम 1 लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 यहां पर आपका चेंज करना हो सकता है। अगर मंडे कहता है तो मंडे लिख देना, ट्यूसडे कहता है तो ट्यूसडे लिख देना, और आंसर आपका 1/6 ही आएगा। तो इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि फ्रॉम ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। अब आप कहेंगे जी लीप ईयर्स क्या होता है, जो भी ईयर डिवाइड हो जाता है 4 से तो दैट इज ए, और रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज ए लीप ईयर्स। अब देखिए इस समय चल रहा है 2024 2024, क्या ये लीप ईयर है? 4 से 4 5 जा 20, 2 नहीं जाता 0 और ये 4 6 जा 24। तो यस इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये लीप ईयर है। जो भी लीप ईयर आता है उसमें 366 डेज होते हैं। अब 366 डेज होते हैं तो इसमें क्या होता है, 52 वीक होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 2 डेज जो है वो रिमेनिंग बचते हैं आपके। 2 डेज आ गए। अब ये 2 डेज आपके हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। अब देखिए इसके अंदर टोटल आउटकम्स तो ये आपके पास क्या है, 7 ही है। तो इसका जो अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे 53 संडे है तो टोटल आउटकम्स लिखेंगे हम 7। अब इसमें क्या है, अगर मंडे आने के लिए कहता है
कि इन ए लीप ईयर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। चलो संडे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब संडे देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 और 2। अगर मंडे कहता है मंडे कितनी बार आ रहा है, 1 and 2। ट्यूसडे कहता है ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, 1 और 2। इसी तरह से तो इसका आ जाएगा फेवरेबल्स आउटकम्स। फेवरेबल्स आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2, क्योंकि हर कोई 2 बार आ रहा है। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर आ जाएगा 53 संडे। 53 संडे आ गया, तो टोटल आउटकम 7 और फेवरेबल्स आउटकम 2। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, इन ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे, कुछ भी आता है, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे ऑल क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, यही आंसर लिखना है 2/7। बस यहां पर आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस बताया था, यहां पर केवल आपको चेंज करना है। अगर मंडे पूछता है तो मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे पूछता है तो ट्यूसडे लिखेंगे, वेडनेसडे पूछता है तो वेडनेसडे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाई वाला क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट है एन इवन नंबर, सेकंड है एन ऑड नंबर, थर्ड है डिवाइजिबल बाय 2, फोर्थ है डिवाइजिबल बाय 3 और नेक्स्ट है डिवाइजिबल बाय 2 and 3, नेक्स्ट है ए प्राइम नंबर। तो इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पूछा इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए डाई होता क्या है। इस प्रकार से एक डाई होता है, आप जानते हैं ये एक डाई है, इसमें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से आते हैं। तो डाई के अंदर टोटल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। डाई में 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 डाई है, तो यहां लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हो गए आपके 6। अब हम ए क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आ जाएगा फेवरेबल्स आउटकम्स। इसने पहले में कहा है अनइवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ये तीनों जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो फेवरेबल्स आउटकम्स हमारे क्या हो गए, 3। अब यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 3 है और ये टोटल आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। काफी इजी है। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा एन ऑड नंबर, तो करना इसी तरह है। आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ क्या रखेंगे, ये आपका वो हो जाएगा, स्टेप सेम आएंगे। अब जैसे हमें बोला है सेकंड बी में, बी आपका आ जाएगा एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कहा है तो टोटल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे। ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 1 3 5। ऑड नंबर्स वो ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 3 5, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर है 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, यहां पर हमें तो ऑड निकालना था, तो ऑड के लिए क्या होगा, यहां पर 3/6, यानी कि टोटल आउटकम्स और ऊपर आ जाएगा आपका फेवरेबल्स आउटकम्स। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। हम पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में क्या है, आपके पास ये तो कैंसिल, इसको हम मिटा देते हैं और ये सेम ही रहेगा टोटल आउटकम्स। डी में दिया हुआ है डिवाइजिबल बाय 3। अब देखिए 3 से डिवाइजिबल कौन कौन सा है, 3 से एक तो ये डिवाइजिबल होगा और एक ये डिवाइजिबल होगा,
यानी कि 2 ही नंबर है, तो टोटल आउटकम्स तो आपके 6 ही है, फेवरेबल आउटकम्स आपके 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर लिखेंगे नंबर डिवाइजिबल बाय 3। पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, चलो हम दोबारा से रिकलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, गेटिंग ए नंबर डिवाइजिबल बाय 3, 3 से डिवाइजिबल 2 ही है, तो यहाँ आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है आपका है जो सी में हमने क्या किया था, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था। चलो सी हम करके दिखाते हैं। सी में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, डिवाइजिबल बाय 2 से डिवाइजिबल है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिवाइजिबल बाय 2, यहाँ 2 लिखना है। अब 2 से डिवाइजिबल कौन कौन सा है इसमें, आपका एक तो 2 है और एक 4 है और एक 6 है, यानी कि 3 नंबर्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिवाइजिबल बाय 2 यानी कि 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचते हैं ई पर। ई में हमारे पास क्या है कि टोटल आउटकम्स तो आपके पास 6 ही रहेगा, 6 के अलावा और कोई वो नहीं है इसमें। फेवरेबल्स आउटकम्स ई में बता रहा है कि डिवाइजिबल बाय 2 and 3। देखिए 2 और 3 से कौन कौन सा डिवाइजिबल होता है, ये 2 से डिवाइजिबल होता है बट 3 से ये डिवाइजिबल्स नहीं है। ये 3 से है बट 2 से डिवाइजिबल नहीं है। ये 2 से डिवाइजिबल है बट 3 से नहीं है। ये 2 से भी डिवाइजिबल है और 3 से भी डिवाइजिबल है। ओनली वन नंबर दैट इज ए 6, तो 1 आ गया, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/6। ये आंसर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइजिबल बाय 2 and 6, ये आपका आंसर, सॉरी 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ आ गया। एफ में हम क्या करते हैं, टोटल आउटकम्स तो आपका इतना ही रहेगा। अब हमें यहां बताया गया है कि प्राइम नंबर, यहां पर लिखेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर टोटल आउटकम्स यही रहेगा। फेवरेबल्स आउटकम, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आपका आ गया 2 3 5, ये 3 नंबर है जो किसी से डिवाइजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर 3/6, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा।